वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अकाउंट चैप्टर 2 पार्ट 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, फर्स्टली हम बात करेंगे रेवेन्यू का। ये रेवेन्यू वो होता है कि कोई भी गुड्स सोल्ड करते हैं, ठीक है, जो अमाउंट आती है सोल्ड करने के बाद, जो भी कैश आता है जिसमें इनकम प्लस एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है, उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकम। इनकम जो है, आप ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट और इनकम। प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर आता है, उसको प्रॉफिट कहते हैं, और इनकम जो एवरी ट्रांजैक्शन पे आता है उसको इनकम कर कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें से एक्सपेंसेस हटा के इनकम देखेंगे। ठीक है, एवरी ट्रांजैक्शन में हम लोग इनकम देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट नहीं बोल सकते, प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर आती है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। जैसे कि इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो इनकम आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने रेवेन्यू बताया था। रेवेन्यू कोई भी प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं तो ओवरऑल जितने भी अमाउंट आती है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। इसमें एक्सपेंसेस और इनकम इंक्लूड होता है, तो उसमें इनकम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारा इनकम निकल के आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस सॉरी सॉरी रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू इनकम। इनकम आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, अगर कोई भी गुड्स हम लोग सोल्ड किए हैं, मान लीजिए हम लोग 20,000 का गुड सोल्ड किए हैं, 20,000 रेवेन्यू आया है। उसमें से मान लीजिए 12,000 एक्सपेंसेस हो जाता है, तो इक्वल टू इनकम आपका कितना होगा, 8,000। दिस इज कॉल्ड इनकम। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बुक बनाता है, ये बुक है, ठीक है, इसमें कोई रिकॉर्ड इसके पहले कुछ और देख लीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ, ये बुक से ही बता देते, बुक है ये। ठीक है, कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ
गया, रिसीव हुआ, गया, रिसीव हुआ, गया। ऐसे लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। आप ऐसे, ठीक है, अगर आप ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे बेस्ट वे है कि आप उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अमाउंट आया गया, आया गया, आया गया, इस तरह से मान लीजिए टोटल 10,000 आया, 4,000 गया, तो एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितना होगा आपका? 6,000। ठीक है, तो ये कोई भी अमाउंट आता है प्लस मतलब इनफ्लो, इनफ्लो जो है एक साइड लिख देंगे, आउटफ्लो एक साइड लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी वेस्ट हो जाएगा और इसी को अकाउंटिंग बोलते हैं। डेबिट क्रेडिट आपको आगे बताएंगे वीडियो में। डेबिट किधर रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट किधर रिकॉर्ड होता है। तो सबसे बेस्ट वे है ऐसे करेंगे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे ट्रांजेक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन एडिशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे इनफ्लो आया, आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, आउटफ्लो है यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, और जो टोटल आएगा इसमें से माइनस करके इक्वल टू प्रॉफिट, यही है अकाउंटिंग, ठीक है।